हाँ तो बच्चों अपना क्या चल रहा था 3.1, ठीक है। दो चर वाले रेखीय समीकरण उसका 3.1 चल रहा है। उसके लास्ट 3 क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन में बता चुका हूँ, ये तीनों क्वेश्चन में 5-5 6 क्वेश्चन थे, ठीक है। जो थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चन है इनको देखो, पहले 5 को सोल्व कर लेते हैं, छठा क्वेश्चन और बचेगा उसको इनके बाद में करवाऊँगा। देखो, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से कितनी ज़्यादा है 4 मीटर अधिक है, ठीक है। मान लो ये क्या है अपना, कोई आयताकार बाग है, इसकी ये होगी लंबाई, ये होगी चौड़ाई, ठीक है। सोल्व करते हैं अपन, मानते हैं सबसे पहले तो माना कि बाग की लंबाई कितनी है x मीटर है और बाग की चौड़ाई y मीटर है, ठीक है। x कितनी मान ली अपन ने, x मान ली और चौड़ाई कितनी है y है, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है प्रश्नानुसार, सेम ऐसे कैसे क्वेश्चन करना है। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, देखो जो लंबाई है ना चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, मतलब इसकी लंबाई है ना इस चौड़ाई से कितनी अधिक है 4 मीटर अधिक है। या मैं यूँ कह दूँ दूसरे शब्दों में कि इन दोनों में लंबाई में और चौड़ाई में कितना अंतर है 4 मीटर का है। मतलब ये तो चौड़ाई होगी और ये होगी, ये तो लंबाई होगी, ये होगी चौड़ाई, इनका अंतर कितना है 4 मीटर का। ये तो अपना पहला समीकरण हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है, अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो इसका परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है, आयत का अर्ध परिमाप। टोटल परिमाप तो कितना होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई, इसका होता है दुगुना। तो ये तो क्या हो गया अपना इसका परिमाप, ठीक है, आयताकार बाग का परिमाप। लेकिन वो क्या कह रहा है आपसे, अर्ध परिमाप पूछ रहा है, तो इसमें आधा कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, 2 से क्या हो गया कट गया। या सीधा ही मैं यूँ कह दूँ कि अर्ध परिमाप कितना होता है अपना लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। पूरा परिमाप तो यहाँ से जाएंगे अपन, ये लंबाई फिर चौड़ाई फिर लंबाई फिर चौड़ाई। वो पूछ रहा आधे का दे रखा अपन को, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ तक का, ठीक है। मतलब अपन यहाँ से चलेंगे, ये प्लस में ये कितना दे रखा है अपन को x प्लस y, ये तो क्या होगी अपनी लंबाई और ये y कितनी होगी चौड़ाई, दोनों का जोड़ कितना दे रखा है अपन को 36, ठीक है। इस क्वेश्चन में वैसे क्या नहीं रखा, लेकिन अपन करेंगे ग्राफ विधि से, ठीक है। इसकी टेबल में बनवा देता हूँ आपसे, टेबल बना लेते हैं समीकरण फर्स्ट से। समीकरण दिख रहा होगा, समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट क्या है, x माइनस वाई बराबर का 4। अपन को टेबल बनानी है, क्या करते हैं टेबल के लिए 4 प्लस का y, ठीक है। यहाँ पे क्या रखेंगे अपन, y का मान रखते जाएंगे, y का मान रखते जाएंगे, क्या है अपन को x का मान आता रहेगा, y बराबर कुछ भी रख दो आप, 0 रख दो। 0 रखने पर माइनस में भी रख सकते हैं, प्लस में भी रख सकते हैं, लेकिन अपन इतना जितना छोटी संख्या रखेंगे उतनी सही है, ताकि ग्राफ अपना बढ़ेगा नहीं। तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये 4 प्लस इस y की जगह मान रखते जा रहे हैं, तो x बराबर कितना आ गया अपना 4। y बराबर 1 रखने पर, y बराबर 1 रख देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 4 प्लस 1 बराबर का 5। y बराबर 2 रख लो, 2 रखने पर x बराबर कितना आ जाएगा 4 प्लस 2 रख दिया तो कितना आ गया अपना 6, ठीक है। चलो कोई नहीं, इधर का भी दिख जाएगा आप लोगों को। मैं यहाँ बना देता हूँ टेबल, ये बना देता हूँ टेबल। इसका ग्राफ बनाने की आप खुद बना सकते हो, ग्राफ बनाना मैंने सिखा ही दिया। y का मान कितना रखा 0, तो कितना आया 4, और 1 रखा तो कितना आया 5, 2 रखा तो कितना आया 6। ये बन गई अपनी समीकरण फर्स्ट की टेबल।
दूसरी समीकरण क्या है अपनी, समीकरण 2 से दूसरी समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर का 36, या x बराबर एक चर को इधर रख लो y, ठीक है क्या। इससे बनाएंगे अपन y बराबर, अब संख्या थोड़ी सी बड़ी रखो ताकि अपने 20 के आसपास के मान रख आए। इसकी y की जगह कितना रख दो आप, 10 से स्टार्ट कर लेते हैं, 10 से के भी बड़ा रख लो चाहे तो, 16 से स्टार्ट कर देते हैं, अपना मान सही आ जाएगा। 16 रखने पर x बराबर 36 माइनस का 16 बराबर कितने आ गए अपने पास 20, x बराबर कितना आ गया 20, y बराबर 18 और रख लो, 17 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है रखने पर। तो x बराबर कितना आ जाएगा 36 माइनस का 18 बराबर आ गया अपने पास 18, ठीक है। y बराबर 20 रख लो, 20 रखने पर x बराबर 36 का माइनस का 20 बराबर 16। इसकी टेबल बना लेंगे अपन। y बराबर कितना रखा 16 रखा तो कितना आ गया अपना 20 आ गया, और 18 रखा तो कितना आ गया अपना 18 आ गया, और 20 रखा तो अपना 16 आ गया, ठीक है। इस ग्राफ को आप बना लेना, एक बार हिंट दे देता हूँ। इस ग्राफ को इस टाइप से बनाएंगे, इसमें 2 2 का गैप ले सकते हैं अपन, 0 0 2 4 6 8 10 तो ज़्यादा नहीं जाएगा अपना ग्राफ में, बिल्कुल इजी वे में आ जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। दूसरा क्वेश्चन करते हैं अपन 7वां। जो चीज़ समझ में नहीं आती है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दिया करो, और कैसा समझ में आ रहा है उसको भी एक बार कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो। अच्छा आ रहा है या ख़राब आ रहा है या कोई कमी हो रही है, क्या समझ में नहीं आ रहा, तो उसको एक बार कमेंट बॉक्स में डालने की कोशिश किया करो। अच्छा आ रहा है तो थम कर दिया करो, अच्छा आ रहा है। इसको देखो, ये कह रहा है इसका ग्राफ भी बनाएंगे, ठीक है। x माइनस इसका ग्राफ बनाना अपन को, समीकरण हल यहाँ इसे कर लेते हैं अपन, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, पहली समीकरण इसी को ले लेता हूँ, दूसरी अपन बाद में उतार लेंगे। यूँ कह दूँ कि x माइनस वाई, चलो मैं इस पूरी को ले जाता हूँ, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ बेटा। इसको इधर लेके जाऊँगा, y को इधर लेके जाऊँगा तो y तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो y प्लस का हो जाएगा, और इस माइनस को भी इधर लेके जा रहा हूँ तो ये प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा माइनस का। इससे अपन टेबल बना लेंगे, चलो कोई नहीं। y बराबर कितना रख दूँ मैं, 0 रख दूँ क्या, 0 रख दो, कोई दिक्कत नहीं। रखने पर x बराबर कितना आ जाएगा, y कितना रख दिया तो -1, x बराबर कितना आ गया अपना -1। अब y बराबर 1 रख दो, 1 रखने पर तो x बराबर कितना आ जाएगा अपना 1 रख दिया तो x बराबर कितना आ गया 0। y बराबर आप रख दो 2 रख दो रखने पर तो x बराबर कितना आ गया 2 माइनस 1 बराबर का 1। आप इसकी जगह 2 भी रख सकते थे, 3 भी रख सकते थे, y की जगह 3 4 5 कुछ भी रख सकते थे तो और इजी हो जाता आपका। इसकी टेबल बना लेता हूँ मैं। x और y कितना रखा 0 तो कितना है -1, और 1 रखा तो 0, 2 रखा तो 1, ठीक है। ग्राफ मैंने पहली क्लास में ग्राफ बनाना सिखाया है, अच्छी तरीके से पूरे ग्राफ बना भी नहीं सकते अपन क्योंकि इस पर एक्चुअल में ग्राफ नहीं आ पाता जिससे अपन वैल्यू निकालते हैं। आप ग्राफ में निकालोगे, ग्राफ बनाना मैंने बहुत बढ़िया सिखा दिया आप लोगों को, इसका पार्ट फर्स्ट देख लेना। अब समीकरण दूसरी ले लेते हैं अपन। समीकरण दूसरी क्या है, -12 बराबर 0। एक चीज़ को रखना है, इधर अपने x का रखते आ रहे हैं तो x को रख लेंगे, x ये इधर चला जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का 12 हो जाएगा, और ये भी प्लस का है, ये तो माइनस का था तो प्लस का हो गया, ये माइनस का इधर आ जाएगा, पक्षांतर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2y, या यूँ कह दूँ कि 12 माइनस का 2y बराबर का 3। बस यहाँ पे ही थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है आपको कि अपन ऐसी संख्या रखें जो 3 से डिवाइड हो जाए।
तो y बराबर 0 ही रख लो सबसे पहले। तो 0 रखने पर 0 रखेंगे तो अपने दिमाग में लगाना है, हमारा रफ कॉपी में ज़्यादा निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ 0 रख दिया तो ये तो 0 हो जाएगा, तो 12 में 3 का भाग चला जाएगा। तो x बराबर 12 माइनस का 2 गुणा ये 0 रख दिया तो 3, ये तो 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया, तो कितना बच गया 12/3 बराबर कितना आ गया अपने पास 4। अब y बराबर और रख लो, y बराबर 3 रख लो। 2 रखेंगे, 1 रखेंगे तो 10 में भाग नहीं जाता, अगर 1 रखेंगे कितना आ जाएगा 2 और 10 में 12 में से 2 गए कितने बचेंगे 10/3, 10 में भाग नहीं जा रहा, ऐसे 2 का भी नहीं जाएगा, तो इसके बराबर क्या रख सकते हैं अपन 3। ये सारी लैंग्वेज ऐसे की ऐसे लिखनी रखने पर x बराबर कितना आ गया 12 माइनस 2 गुणा कितना रख दिया अपन ने 3/3, 12 माइनस का ये कितना 6/3, या यूँ कह दो 6/3 बराबर कितना आ गया अपने पास 2। ठीक है, नीचे तक और दिख रहा होगा, थोड़ा सा और बना देता हूँ। y बराबर कितना रख दो आप 6 भी रख सकते हैं, 6 रख दो कोई दिक्कत नहीं, 6 रख दे। 6 रखने पर तो x बराबर कितना आ जाएगा 12 माइनस 2 गुणा 6। ये y की जगह रखता जा रहा हूँ मैं, कुछ नहीं कर रहा, आप बिना मतलब उससे घबराते हो कि कैसे कैसे कैलकुलेशन कर ली, कोई दिक्कत नहीं, इस y की जगह रखता जा रहा हूँ। बाकी कैलकुलेशन मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा दिया है। कैलकुलेशन बेसिक कैलकुलेशन के पार्ट डाल रखे हैं मैंने 2, तो उसमें देख सकते हो। तो 12 माइनस 12 बराबर 3, 12 गए कितने होते 0, 0 में किसी भी संख्या को भाग देते क्या आता है अपने पास 0। टेबल देखो, इसकी टेबल कैसे बनेगी, कम से कम 3 मान निकालने अपन को। अपन ने कितना रखा 0 रखा तो कितना आ गया अपने पास 4 आ गया, और 3 रखा तो कितना आया 2 आ गया, और 6 रखा तो कितना आ गया x का 0 आ गया। ठीक है, अपन ग्राफ बता देता हूँ मैं आपको। ग्राफ आपको इस पे एग्जैक्ट मिलेगा नहीं, वैसे तो ये वैल्यू रख देते हैं अपन 1 2 3 4 5 और 6 और 7, ये x, ये x डैश, ये y डैश। इधर लेते हैं अपन माइनस में, इधर -1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4, इधर लेंगे प्लस का y में 1 2 3 4 5 6, इससे बड़ी कोई वैल्यू नहीं आ रही, इसलिए तो अपन छोटी छोटी वैल्यू लिखते हैं ताकि अपन क्या हो जाए ये ग्राफ में आ जाए। इधर -1 माइनस का 2, कोई बात नहीं, इतनी वैल्यू नहीं आ रही अपनी वैसे माइनस कोई सी भी। देखो पहला को देखो -1 और 0, -1 और 0 का मैं एक ग्राफ बना देता हूँ आपका, थोड़ा सा दिख जाएगा आप लोगों को। इससे देखो -1 तो x बराबर -1 ये रहा, और y बराबर 0 कहाँ रहेगा, y बराबर ऊपर बढ़ेंगे तो बढ़ेगी, नीचे होगी तो घटेगी, लेकिन इस x अक्ष पे क्या है y का मान क्या होता है 0, तो इसको लिख सकता हूँ मैं -1 0। ठीक है, ये लगा दिया यहाँ पे। फिर देखो 0, x बराबर 0 और y बराबर 1, यहाँ पे आ जाएगा कितना आ जाएगा 0 और 1। ग्राफ एक बार और देख लो, मैंने कई सारे क्वेश्चन में बताया नहीं, टेबल बनाना सिखाया ताकि आप ग्राफ तो सीख चुके हो। ये कितना आ गया 0 और 1। ठीक है, अब देखो x बराबर तो 1 और इसके बराबर 2, ये यहाँ पे आ गया, मतलब यूँ कह दूँ 1 और 2। अगर लाइन खींचेंगे अपन तो ऐसी लाइन आएगी, इस टाइप की लाइन आएगी सीधी, इस टाइप की लाइन। ये किसका ग्राफ है, ये है, अपन समीकरण लिख देंगे x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 का, किसका ग्राफ है इसका। अब दूसरा देखो, दूसरे को इस हरे से डिनोट कर देता हूँ, शायद ये रेड और ग्रीन थोड़ा सा कम दिखता है, थोड़ा सा जूम कर लिया करो और अच्छे से दिख जाएगा। ये रहा 4, x बराबर 4 और y बराबर 0, कहाँ पे हो जाएगा यहीं पे हो जाएगा, और 2 और 3 कहाँ पे हो जाएगा 2, तो ये रहा x बराबर, और 3 कहाँ पे हो जाएगा ये यहाँ पे,
ये कितना हो गया अपना 2 और 3। फिर कहाँ पे है 0 और 6, x बराबर 0 और 6 कहाँ पे है, ये यहाँ पे, ये हो गया 0 और 6। इसको अगर स्केल लेके खींचेंगे तो पूरी लाइन एकदम सीधी आएगी इस टाइप की। ये समीकरण कौन से की है, 3x प्लस का 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन कह रहा है, ग्राफ खींच लिया अपन ने, ठीक है। आगे क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में, पिछले बोर्ड में एग्जाम में आया हुआ है, x अक्ष पर बने त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बेटा इधर देखो कौन सा बन रहा है, इस पे x अक्ष पे कौन सा त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। ये त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा, इसके निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे अपने। निर्देशांक में लिख देता हूँ, आपको नीचे लिखना है, इसके निर्देशांक में लिख देता हूँ। यहाँ पे कितना आ रहा है, x अक्ष पर त्रिभुज के निर्देशांक कौन कौन से आ रहे हैं, पहला तो आ रहा है 2 और 3, ये रहा 2 3, और कौन सा आ रहा है -1 और 0, और इधर कौन सा आ रहा है, ये हो गया 4 और 0, 4 और 0, ये हो गया अपना आंसर, ठीक है। उतारो, स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके उतार लिया करो। लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद अपन पढ़ेंगे प्रतिस्थापन। बहुत लंबी होगी वैसे भी है, 4-5 पार्ट हो गए। प्रतिस्थापन में अपन को ज़्यादा ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, क्वेश्चन लिखाऊंगा नहीं, थोड़ा सा बड़ा है हुआ, बड़ा अब क्या समीकरण है, रेखीय समीकरण। आप अपनी बुक्स तैयार रखो। 2x + 3y - 8 बराबर 0। क्वेश्चन दे रखा है छठवा, 2x + 3x - 8 = 0, ये दे रखा है। टू एक्स + 3y - 8 बराबर 0 है, तो ये समीकरण दे रखा है। इससे अपन को पहला क्वेश्चन है कि ऐसा समीकरण बनाना है जो प्रतिच्छेद करे। दोनों समीकरण क्या करें, प्रतिच्छेद करें। प्रतिच्छेद की कंडीशन मैंने बता रखी है आपको, सेकंड वाला है प्रतिच्छेद होगा। सेकंड वाला क्या है, समांतर रेखाएं हो। और तीसरा कौन सा बच गया अपना, समपाती होता है, ठीक है। समपाती रेखाएं जानते हो ना, समपाती रेखाएं क्या होती है, समपाती रेखा मतलब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा चढ़ जाना, समपाती रेखा कहलाता है, ठीक है। इनकी कंडीशन में बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन देख लो आप, तो समपाती रेखा से स्टार्ट कर लेते हैं अपन। इसका तीसरा क्वेश्चन देख लो। तीसरा क्वेश्चन क्या होता है, समपाती रेखाओं के लिए स्थिति, क्या स्थिति होती है, समपाती रेखा कब होती है, समपाती रेखा एक दूसरे के ऊपर कब चढ़ जाती है, उसके लिए मैंने कंडीशन बता रखी है आपको कि A1/A2 बराबर हो जाए B1/B2 के या C1/C2 के। अगर ये कंडीशन होगी तो रेखा क्या होगी अपनी, समपाती, ठीक है। तो अपना समीकरण क्या है, A1 तो कितना आ रहा है अपना, A1 कितना आ रहा है, A1 आ रहा है 2A2 बराबर B1 कितना आ रहा है, B1 आ रहा है 3B2 प्लस C1 कितना आ रहा है -8/C2। समपाती कब होगी, तब इनका रेशियो है ना, इनका रेशियो क्या हो जाए अपने पास, बराबर हो जाए। तो क्या होगा, यह यूँ कह दूँ, इसका सीधा समीकरण बना लो आप, तो सीधा समीकरण बन जाए, कोई बात नहीं। अतः अभीष्ट समीकरण, कोई नंबर नहीं कटने वाले, समीकरण कौन सा होगा अभीष्ट समीकरण, इसका अभीष्ट समीकरण कौन सा होगा, या तो इसका अनुपात कर लो, कोई दिक्कत नहीं,
इसके 2-3 समीकरण बता देता हूँ मैं आपको। या तो सेम वैल्यू आ जाए या आ जाए इसका अनुपात 4x प्लस का 6x माइनस का 16। ये भी क्या होगा, पैरेलल होगी, मतलब पैरेलल क्या होगी, इसमें समपाती होगी। या दूसरी बता देता हूँ, इसके मतलब रेशियो सेम हो, इसको कर सकते हो आप, इस समीकरण को 3 से गुणा कर दो, 6x प्लस 9x 3 24। ये भी क्या होगी, ये भी समपाती होगी। तो कोई सा भी अपना मतलब जो इनका रेशियो है ना वो बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो क्या कहलाएगी, अपनी समपाती रेखा है। दूसरा देख लो, समांतर में, समांतर की कंडीशन में बता देता हूँ। समांतर की कंडीशन क्या होती है, A1 बटे A2 ये बराबर हो जाए कि इसके B1 बटे B2 के, लेकिन नॉट इक्वल्स टू होना चाहिए C1 बटा C2। मतलब C1 और C2 इसके बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए क्या दे रखा है, ये तो कितना दे रखा है 2, और A2 बराबर B1 3 दे रखा है, B2 नहीं दे रखा है। या ऐसे कह सकता हूँ क्या मैं कि 2 बटे में 3 या A2 बराबर B2, ठीक है। मतलब समांतर रेखाओं के लिए A2 अनुपात B2 किसके बराबर होना चाहिए, 2:3 के बराबर होना चाहिए। अनुपात में कोई सी भी आ सकती है, इसका मतलब यहाँ पे कितना आ सकता है मैं इसमें बता देता हूँ एक बार। A2 बराबर B2 बराबर कितना आ सकता है, या तो 2/3 भी आ सकता है, ठीक है, ये भी हो सकता है। या देखो ये हो सकता है कि 4/6 हो सकता है, या हो सकता है कि 8 किससे गुणा कर लिया अपने 4 से, 4/12 हो सकता है, ठीक है। इस अनुपात में आना चाहिए, मतलब अनुपात क्या होना चाहिए, उनका सेम होना चाहिए। तो भी क्या हो जाएगी, अपनी समांतर रेखा है। तो दूसरी अतः अभीष्ट समीकरण कौन सा होगा, कोई सा भी लिख दो। चलो ये लिख देता हूँ मैं, नीचे क्या आ जाएगा अपना, ये वाले लिख दो। B2 कितना आ जाना चाहिए अपना, A2 कितना हो रहा है, A2 लिख दो अपना 4x प्लस 6x और y c है ना, c कितना, ओ सॉरी y है ना, ये इधर मिस्टेक कर रखी है, क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन यहीं से मिस्टेक है बेटा। सॉरी, इसके लिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, गर्मी इतनी पड़ रही है, क्या करें। चलो कोई नहीं। तो इसका समीकरण क्या हो गया, A2 तो ये लिख लिया और B2 ये लिख लिया, लेकिन C क्या होना चाहिए, C बटा ये अनुपात नहीं आना चाहिए। तो C कितना आता है, 8 आ रहा था, उसको जगह 7 लिख लो, ये भी समीकरण हो जाएगी। या कोई सी समीकरण लिख लो, ये वाला लिख लो 8x प्लस का 12y माइनस, ये तो कुछ भी लिख सकते हैं अपन, 6 लिख लो, 12 लिख लो, तभी कौन सी समीकरण, कई सारे समीकरण बन जाएगी जो क्या होगी, अपनी समांतर होगी, ठीक है। प्रतिच्छेद वाला, प्रतिच्छेद वाला भी देख लो। इसमें प्रतिच्छेद वाला तो क्या होना चाहिए, सीधा सीधा है, प्रतिच्छेद वाला तो पहला है। प्रतिच्छेद के लिए कंडीशन क्या होगी, A1 बटा A2 नॉट इक्वल्स टू B1 बटा B2, ठीक है। ये दोनों नहीं होना चाहिए बराबर, मतलब कितना आ रहा है वहाँ पे 2 बटा A2 और B2, मतलब सीधा लिख दूँ क्या, अभीष्ट समीकरण क्या होगी, मतलब इसे अलग दोनों बराबर नहीं आने चाहिए, या दोनों का एक्सचेंज करके लिख दो चाहे तो बराबर नहीं आएगी। x प्लस का 2y, इसकी जगह तो 8 लिख दो, 10 लिख दो, 12 लिख दो, कोई बात नहीं, वो तो बराबर नहीं आ रहा। तो ये समीकरण क्या हो जाएगी, देखो बराबर आ रहा है कि, एक बार चेक कर लो, बराबर आ रहा है कि A1 कितना है 2 है, और ये कितना है 3 है, B1 कितना है 3 और B2 कितना है 2, बराबर नहीं आ रहा, दोनों बराबर नहीं है। तो ये समीकरण कौन सा होगा, अपना प्रतिच्छेद। थैंक यू। अगला चैप्टर पढ़ेंगे अपन 3.2, ये कंप्लीट हो चुकी है।